हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर से लौट आए एक नए टॉपिक के साथ। हमारे सामने जो डायग्राम दिया है, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कोएफिशिएंट ऑफ स्टेट एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। सामने जो क्वेश्चन दिया है वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, गला थोड़ा बैठा है, फिर भी कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेने का, समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए कि स्टेट एंड एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्टेंस, और एक एकदम म्यूचुअल। तो सेल्फ क्या होता है? तुम्हारे सामने डायग्राम दिया है, यहाँ पे रियोस्टेट है, बैटरी है, की है, और यहाँ पे कॉइल है। जैसे की क्लोज करूंगा, की को मैं क्या करूंगा? क्लोज। जैसे मैं की को क्लोज करता हूं, इसमें से करंट घूमना स्टार्ट करेगा, और उस कॉइल में क्या होगा? करंट गोल गोल ले राजा जी, गोल गोल घूमना स्टार्ट करेगा। जब गोल गोल करंट घूमेगा तो क्या होगा? उसका फ्लक्स चेंज होता है और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। जैसे तुम्हारे अंदर, मान लो तुम्हारे मन में कोई ऐसा थॉट्स आता है जिससे तुम या तो बहुत खुश हो जाओगे या तो बहुत दुखी हो जाओगे। होता है कि नहीं ऐसा? कभी कभी ऐसी चीज होती है, कोई ऐसे थॉट्स आते हैं जो सोच के हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं जो सोच के हम एकदम उदास हो जाते हैं। कहाँ गई वो? तो ये सारी चीजें कैसे हमारे मन पे असर करती है? तुम क्या सोचते हो, वो सोच ही तुम्हारा जो भी मेंटलिटी है वो डिजाइन करती है। उसी तरह फॉर एग्जाम्पल सेल्फ इंडक्शन के पहले मैं स्टेटमेंट देना चाहूंगा। जैसे स्टेटमेंट क्या है? The production of induced EMF in a coil due to change in current in the same coil. क्या बोल रहा है? The production of induced EMF in a coil due to change in current in the same coil. समझा बच्चों? तो उसी कॉइल में करंट चेंज करना है और उसी कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस करवाना है। चेंज इन करंट इन द सेम कॉइल। ओके, अब ये ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है? फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें डेमो देता हूँ कि तुम ट्रेन में सफर करने जा रहे हो और तुमने टिकट नहीं लिया। अब ट्रेन में तुम बैठे हो, तुम्हारा ध्यान किस पे रहेगा बताओ? सही बताना। वो जब तक तुम्हारी मंजिल वाली ट्रेन स्टेशन नहीं आता तब तक तुम्हारा पूरा ध्यान रहता है वो जो टिकट चेक करता है टीसी पे। कोई कोट वोट पहने घुस जाता है तो और डर लगता है, साला ये कौन आ गया? तो तुम यहाँ बाथरूम ढूंढते हो कि घुस जाओ वहां पे, लोकल में बाथरूम नहीं होता है। देखो, तो आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द सेम कॉइल। अब फ्लक्स क्यों चेंज हुआ? फ्लक्स को चेंज किसने किया? तो जो फ्लक्स है वो किससे जुड़ा है? करंट से। फ्लक्स मतलब फाई, करंट मतलब आई। फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट एल आई, वेयर L is called coefficient of self inductance. ओके, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। यूजिंग फैराडेज लॉ। क्या है बच्चों फैराडेज लॉ? कौन बताएगा? मालूम से तू बताएगा? ठीक है, मालूम से बताओ फैराडेज लॉ क्या था? बोलो जल्दी। अच्छा, फैराडेज लॉ ये था। फैराडेज लॉ बोलता है कि प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है? यूजिंग फैराडेज लॉ, फ्राइडे मत लिख देना। यूजिंग फैराडेज लॉ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इंड्यूस ईएमएफ इज कितना होता है? इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। अब फाई का वैल्यू है मेरे पास एल आई, लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1
इज इक्वल टू डी बाय डी टी माइनस के साथ फाई का वैल्यू है एल आई, बराबर। छोड़ो मुझे जाने दो मेरे सवरिया, रुत है मिलन की। अब बाहर कौन आएगा? एल डी आई बाय डी टी इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, माइनस हटा दो, एल डी आई बाय डी टी। ये हो गया आपका बच्चों ईएमएफ इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। अब सवाल ये है एल के बारे में बताओ, एल का यूनिट क्या होगा? क्वेश्चन आता है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है एल, उसका एस आई यूनिट फाइंड आउट करो। कैसे निकालेंगे देखते आगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो है हमारा एल, इसके बारे में देखते हैं। वी नो दैट, अभी हमने निकाला था E इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। हमें L चाहिए तो L इज इक्वल टू ऊपर आएगा E, नीचे आएगा बच्चों डी आई बाय डी टी, ठीक है। अब इसके ऐसा यूनिट रखो, E जो होता है वो होता है ईएमएफ जिसका एस आई यूनिट होगा वोल्ट, करंट का होगा एम्पियर और टाइम का होगा सेकेंड। सेकेंड जाएगा ऊपर तो एल का बनेगा वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर को ही बोलते हैं बच्चों हेनरी। क्या बोलते हैं? हेनरी। सिंबल रहेगा एच। फाइनली देयरफॉर एस आई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। क्या है बच्चों? हेनरी। मतलब एच क्या है बच्चों? एच। समझ में आया? देखो अच्छे से, नोट डाउन करो, उसके बाद हम चलते हैं लॉकडाउन की तरफ। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी आंख फड़कती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं। अब जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल वाला। इसके पहले हमने देखा सेल्फ इंडक्टेंस, अब जो है स्टेट एंड एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे अंदर जो चेंजेस आ रहा है किसी और के कारण आ रहा है। होता है ना कभी कभी तुम्हारी लाइफ में कोई आ जाता है, वो तुम्हें बदल के रख देते हैं। ये होता है म्यूचुअल। क्या होता है? म्यूचुअल। मतलब किसी की वजह से तुम्हारे अंदर चेंजेस आना है, उसको म्यूचुअल। कोई तुम्हें मोटिवेट कर देता है। कोई पिक्चर तुम देखते देखो, कोई पिक्चर ऐसा होता है ना, उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। पहले पिक्चर आती थी तेरे नाम, सब राधे बन के घूमते थे, सब औरत जैसे मांग फाड़ के। फिर गजनी आई थी, सब टकले होके घूम रहे हैं। कुछ भी चल रहा है, मतलब इतना ये सब म्यूचुअल हो रहा था। हो कहाँ रहा है? थिएटर में सब चल रहा है, मूवी में। भाई ये आमिर खान को देख के पूरा, और सब बाल वाल कटा दे रहे और बीच में से ऐसा ब्लेड मार दे रहे, टकला। कौन हो? गजनी। कुछ याद नहीं रहता मेरे को। फिर तेरे नाम आई, लोग तेरे नाम बन के घूम रहे। बीच में बाहुबली पिक्चर आता है, लोग कटप्पा बन के घूम रहे हैं। कुछ भी चल रहा है लोग का। ये सब म्यूचुअल है। क्या है? म्यूचुअल। मतलब तुम सामने वाले को देख के तुम्हारे अंदर कुछ तो हो रहा है, ये म्यूचुअली हो रहा है। क्या हो रहा है? म्यूचुअली। मतलब फ्लक्स, करंट कहीं और चल रहा है, फ्लक्स किसी और का चेंज हो रहा है। क्यों? तुम उससे क्या कर रहे हो? अपने आप को लिंक कर रहे हो। जब तुम लिंक करोगे तो तुम्हें दर्द होगा, तुम्हारी फीलिंग्स उससे जुड़ी है तो तुम्हें तकलीफ होगी। तुम्हारे घर में किसकी डेथ होती है तो तुम रोगे, दबा के रोगे। किसी और कंट्री में कोई और मर रहा है, तुम थोड़ी रो रहे जाके वहां पे, तुम्हारी फीलिंग्स नहीं जुड़ी, तुम्हारा फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे एक कॉइल में करंट में चेंज करूंगा, दूसरे कॉइल में अपने आप ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों? उस कॉइल का इस कॉइल से फ्लक्स जुड़ा है, फीलिंग्स के तार जुड़े हैं। जब वो तार डिस्टर्ब होते हैं तो तकलीफ होता है। उसी तरह देखो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द नेबरिंग कॉइल, मतलब बाजू वाले कॉइल में। किसी एक कॉइल में ईएमएफ पैदा करवाना और बगल वाले कॉइल में क्या करना? करंट को चेंज करके। तो स्टेटमेंट है द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ in one coil due to
चेंज इन करंट इन अनदर कॉइल, दूसरा कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब यहां पे क्या करते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल और सेकेंड वाले को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये हो जाएगा आपका प्राइमरी कॉइल, ये हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल। दो कॉइल है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, साजन मेरा उस पार है, एक हो गया प्राइमरी और एक हो गया सेकेंडरी। ठीक है बच्चों, चलो तो क्या हो रहा है कि करंट किस में फ्लो कर रहा है, प्राइमरी में, और फ्लक्स इसका चेंज होगा सेकेंडरी का। तो फ्लक्स यहां पे, फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल कॉइल 2, या फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल का। करंट किसमें चेंज हो रहा है, प्राइमरी कॉइल में। तो फाई एस इक्वल टू कांस्टेंट एम आई पी, वेयर एम इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1। सही बात है। अब क्या करेंगे, वही फ्राइडे सैटरडे संडे लॉ, यूजिंग फैराडे लॉ, कुछ भी पढ़ रहे हैं हम लोग, यूजिंग फैराडे लॉ। इंड्यूस ईएमएफ is given by is equal to minus d phi by dt। भैया फ्लक्स किसका चेंज हुआ है, सेकेंडरी का, तो यह भी किसमें आएगा, सेकेंडरी में। यहां पे आएगा s, यहां पे आएगा s। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये फंसाओ का वैल्यू कितना है, MIP लिखते हैं, ES इक्वल टू माइनस डी फाई एस अपॉन डी टी, बट फाई एस का वैल्यू कितना है, MIP। ES इक्वल टू रख दो माइनस डी बाई डी टी, फाई एस का वैल्यू MIP। ये मोहनलाल बाहर आएंगे, आओ मोहन बाहर आओ, और तो आज मेरिया आई है तो देखने dt। अब ये माइनस हटाना है इन मैग्नीट्यूड। दिल जब से टूट गया कैसे कहें कैसे जीते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं। ये हो गया आपका इंड्यूस ईएमएफ इन म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां पे भी निकालना है हमें कि एस आर यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, एस आर यूनिट ऑफ एम। ले लो फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू, नीचे भेज दो, ई एस अपॉन डी आई पी अपॉन डी टी। ई का आएगा वोल्ट, ये करंट का एम्पियर, टाइम का सेकेंड, सेकेंड जाएगा ऊपर। ओ गोरी जब से हुई जवान बलवा, ले जा अपने साथ एम्पियर, ऊपर जाएगा सेकेंड। अब ये हो गया आपका वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर, सॉरी, इसे बोलते हैं हेनरी बच्चों। क्या बोलते हैं, हेनरी, एच। नोट के तौर पे इसको और कैसे लिख सकते हो, देखो ओम्स लॉ था, V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर मतलब बन जाएगा ओहम। तो हम लिख सकते हैं इस मोहन को वोल्ट अपॉन एम्पियर, बाजू में सेकेंड, वोल्ट अपॉन एम्पियर मतलब
ओहम इंटू सेकंड। ओहम सेकंड मतलब ही आपका हो गया हेनरी। क्या हो गया? हेनरी। तो आप लिख सकते हो 1 हेनरी इज इक्वल टू, दैट इज 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 ओहम सेकेंड। ओहम सेकेंड। ओहम सेकेंड। ठीक है, ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस।